जुडिशरी में जो चीजें आई हैं नजर आई हैं वहां गवर्नमेंट की नर्वसनेस नजर आती है। पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें नून लीग की, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी मिलेंगे, कई जजेस पे अटैक मिलेंगे। जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं वो बेसिकली पीटीआई के अंदर दरार की बात कर रहे हैं। वो जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे थी ना, वो मैनेज्ड थी ना, वो जिस तरह बेंच फिक्सिंग और वो जो सारी चीजें होती थी वो होता था ना, ये इंडिपेंडेंट है ना। लेकिन मतलब फैसल वाडा साहब का बयान देखें, वो कहते हैं कि ये तो हमाद अजहर साहब जो बाहर आए हैं वो तो एक्चुअली पीटीआई का डर है, क्योंकि वो ये डर रहे हैं कि पंजाब में वो कंट्रोल खो रही है। पीटीआई सियासी जमात को अपना फ्यूचर पंजाब में कमज़ोर होता खासकर परवेज़ इलाही की रिहाई के बाद नज़र आ रहा है, इसलिए हमाद अजहर और बाकी सब जो रूपोश हैं उनको बाहर आने का कह रही है। देखिए इसका क्या मतलब है? देखिए पहली चीज़ ये जो शहजाद बात कर रहे थे, जो पैनिक बटन है गवर्नमेंट का वो पीटीआई की वजह से नहीं है, वो जुडिशरी की वजह से है। क्योंकि जुडिशरी जिस तरीके से मूव कर रही है और जुडिशरी में जो चीज़ें आई हैं नज़र आई हैं वहाँ गवर्नमेंट की नर्वसनेस नज़र आती है। पीटीआई ने क्या प्रेशर डाला है? पीटीआई की तो कोई मूवमेंट अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है। तो जो प्रेशर है जो गवर्नमेंट, देखिए इस वक्त है क्या, पहले मादी में एक ट्रॉइका होती थी, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दो एक साइड पर होते थे, प्रेसिडेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पर होती थी, प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर होता था। यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ एक और प्लेयर उभर कर सामने आया है, वो है जुडिशरी। अब जुडिशरी का पल्ला जहाँ गिरता है वो स्ट्रांग हो जाता है। इस वक्त सूरत हाल यही है कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि जुडिशरी का पल्ला ऑपोजिशन की तरफ है। ये जो सूरत हाल है इसने गवर्नमेंट की नर्वसनेस में इजाफा पा। अब वो किसी सोशल मीडिया पे जो है वो पाबंदियां हैं उसका बाय एंड लार्ज हमें यही तासुर मिल रहा है कि जुडिशरी का पल्ला बेशक अगर तासुर है हुकूमत को कि पीटीआई की तरफ है, लेकिन इस तरह से लगता है कि हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है और वो सेम पेज एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए ना, जो फैसल वाडा वाली बात की, आप फैसल वाडा क्यों इनसिक्योर, आप ये देखेंगे फैसल वाडा की तकरीर या फैसल वाडा को जो नोटिस या और मुस्तफ़ा कमाल को जो नोटिस है उस पे सेनेट की तकरीरें तो देखें कि सब के सब उस साइड पर खड़े हो गए। एग्जैक्टली। तो माय सवाल इज कि क्यों इनसिक्योर होगी अगर वो एक पेज एंजॉय करती है हुकूमत तो नहीं। तो आप वो देखिए ना कि वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। वहाँ गवर्नमेंट को ये नज़र आ रहा है और गवर्नमेंट ये फील कर रही है कि शायद जुडिशरी का झुकाव उस तरफ जा रहा है। जिस तरह वो मिसाल देते हैं कि जी उन्हें इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, चौधरी परवेज़ इलाही को। जो फैसल वाडा साहब बात करें वो बेसिकली पीटीआई के अंदर दरार की बात कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही माजी में कुछ और थे, आज चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी तरह हैं। एक तरफ तो हम ये कहते थे ना कि जुडिशरी पे डिवाइड था, लेकिन इस वक्त जिस किस्म का अटैक एग्जीक्यूटिव की तरफ से देखा जा रहा है ये डिवाइड तो खत्म हो जाएगा। जुडिशरी विल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। मतलब ये हिम्मत अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त अगर सुमोटो लिया है जस्टिस अथमिनुल्लाह साहब ने नहीं लिया है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने लिया है। जब आप डिवाइड की बात करते हैं कि एक डिवाइड है, तो आप तो जिस किस्म के इस वक्त हरबे आजमा रहे हैं, आप तो इस जुडिशरी को अपने खिलाफ यूनाइट कर रहे हैं। एक जो चीज है ना, असल में बात ये है कि जो पिछली जुडिशरी थी ना वो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिली हुई थी, वो उनके साथ उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। ये वाली जुडिशरी मैनेज नहीं हो रही। ये जो गलतियों पे गलती और ये इस तरह के एक चीज है ना, ये जुडिशरी मैनेज नहीं है, ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी ये भी तो नहीं कहती ना कि हम आपके दायरे इख्तियार में इंटरवीन करेंगे। पिछली जुडिशरी और इस जुडिशरी का ये जरूर फर्क है कि वो ट्रांसग्रेस कर जाते थे, वो ऐसे फैसले आते थे पॉलिटिशियंस के खिलाफ, बट ये वाली जुडिशरी वहां तक जाने के लिए नहीं है। तो कहां तक हार्म कर सकती है अगर ये तसादुम भी होता तो? वो जुडिशरी एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे थी ना, वो मैनेज्ड थी ना, वो जिस तरह बेंच फिक्सिंग और वो जो सारी चीजें होती थी वो होता था ना, ये इंडिपेंडेंट है ना। ये मैनेज नहीं हो रही और ना ये मैनेज होना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि हमें आप मैनेज करने की कोशिश भी ना करें। और इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट भी इसीलिए खड़ा किया है कि भाई ये हमारे साथ इस तरह की ये कोशिश कर रहे हैं और हम साथ हैं, हम इकट्ठे हैं और इसके खिलाफ हम इकट्ठे रहेंगे। ये जो यूनिटी उन्होंने दिखाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अपने तीनों जो पैनलिस्ट हैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो मौजूदा जुडिशरी में जो जितने जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है, क्या ये अभी कोई रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं? ये उसी जो जुडिशरी जिसमें बंदियाल साहब भी थे या साकिब निसार थे, ऑलमोस्ट उस दौर में भी थे, और फैसला साजी अहम फैसले जो है केसेस के इन्हीं जजेस की तरफ से आते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सडन जो चेंजेस हैं वो क्यों आई हैं? पहले जो थी वो यही जुडिशरी के यही लोग थे जो जजेस थे कि ये अब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। देखिए उसकी एक वजह फकत ये है कि जस्टिस अथमिनुल्लाह अगर अच्छा चले मज़े साहब बात करें। जी
उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आ रही है, देखिए काजी फाइज ईसा ने सबसे अच्छी बात यह की है कि उन्होंने कलेक्टिव डिसीजंस की तरफ गए, वो उन्होंने मशावरत की पॉलिसी अपनाई है, उन्होंने अपना सो मोटो इख्तियार वो कर लिया। तो एक ओपननेस जुडिशरी में हमें नज़र आती है। अब उसमें लोग खुलकर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम पर दबाव है, जो 6 जजेस का खत है वो भी उसी की गमादी कर रहा है। तो ज़्यादा ओपननेस आई है। पहले उमर बंदियाल साहब की कोर्ट में भी एक क्लोजनेस नजर आती थी कि 3 जजेस हैं, उनके दरमियान चीजें मज़ीद साहब रिपोर्ट उस वक्त भी हुआ था, अब ये इंकशाफ हमारे सामने हुआ है कि उस वक्त भी इन्होंने बताया था, बट उस तरह तहरीरी फॉर्म में नहीं था। शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फखर, जब यही जस्टिस अतहर बिनुल्लाह थे जिन्होंने नवाज शरीफ की और मरियम नवाज का सेंटेंस सस्पेंड किया था पनामा का, ये कहते हुए कि नैब ने इतना तक नहीं देखने की गवारा किया, नैब अदालत ने, कि अपार्टमेंट्स कितने के थे और उनकी आमदन कितनी थी। इस बुनियाद पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा फैसला लिखा था, जिसपे बाद में सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि बेल के फैसले या सेंटेंस सस्पेंड करने के फैसले इतने तवील नहीं होते। वो अतहर बिनुल्लाह साहब ने दिया था। जब कोर्ट रात को 12 बजे खोले अतहर बिनुल्लाह साहब, तो वो नून लीग को बड़े अच्छे लगते हैं, वो उनका दिफा भी करते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम मदाखलत नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे, तो हुकूमत को इतना बुरा क्यों गुजर रहा है इस पे? ये सारी तकरीर जो की जा रही है, इसकी वजह क्या है? यही फैसल वाडा साहब ने उस दिन कहा ना शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे कि जस्टिस बाबर के खिलाफ जब पूरी पीटीआई अगेंस्ट थी, तो मैंने कहा कि ये बंदा तो फिर ठीक होगा अगर मेरी जमात इसके खिलाफ है, तो मैंने उनका दिफा किया। तो अब सडनली क्या हो गया है? वही हुकूमत जिसके मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री कमेटी में सपोर्ट किया जस्टिस बाबर साहब को, वो आज कह रहे हैं कि उनके पास ग्रीन कार्ड क्यों है। उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मुखालफत कर रही थी। तो मेरे ख्याल से जजेस में कुछ नहीं बदला है। ये हुकूमत जो इस वक्त नून लीग की है, उनको क्योंकि अब नहीं, उनको नजर आ रहा है कि शायद फैसले उनके खिलाफ जा रहे हैं, जो कि खुद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस तरह के फैसले किए हैं जुडिशरी ने जो कि स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो जब राना सनाउल्लाह साहब की ये व्यू है, तो फिर हाई कोर्ट में वाकई वो फैसले कैसे स्टैंड कर पाएंगे? मैं मुकम्मल कर लूं के हवाले से जो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और बाद में इमरान खान को कहना पड़ा कि नहीं, बड़ी गलती हो गई, हमने क्यों पता नहीं रेफरेंस कर दिया उनके खिलाफ। लेकिन अगर आप पिछले 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देखें नून लीग की, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी मिलेंगे, कई जजेस पे अटैक मिलेंगे, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, और एसबी सेट चले, उन पे तो आप जस्टिस बंदियाल हो, उन पे तो आप बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगाते थे। अब जब आप इन जजेस के ऊपर, जिसपे एक वाइड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ये बायस्ड नहीं है, इनकी कोई पोजीशनिंग नहीं है, किसी लीनिंग नहीं है किसी जमात की तरफ, जब आप उनको भी उसमें आके फखर आपको जवाब देना चाहते हैं, सुन ले जल्दी से, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है, फिर आपके लिए जवाब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। शहजाद जवाब सुन ले, फिर आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल फखर, मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरफेरेंस जो है वो किसी भी उससे हो, लेवल से हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो या अदलिया के अंदर से हो, वो जस्टिफाइड है। लेकिन एटलीस्ट आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि आपको एक तरह की जो इंटरफेरेंस है वो कबूल है, दूसरी तरफ से जो है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो वो आप उसके हवाले से वो जो है आवाज़ें उठाना शुरू कर दें। आपकी एक यूनिफाइड एक पॉलिसी होनी चाहिए अदलिया की तरफ से, चाहे वो अदलिया के अंदर से इंटरफेरेंस हो, इंतज़ामिया की तरफ से हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो। फिर ये एक अदलिया को कलेक्टिव जो है उसके हवाले से वो अपना जो फैसला है वो सुनाना चाहिए। छोटी सी बात मेरी ले जी, सिर्फ अलीना, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि फखर ये बात कर रहे हैं ना कि ये यूनाइटेड स्टैंड और ये वाली चीज, फखर जिस टाइम जो है जज शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था ना, जब उनके साथ ये सारा सीन हुआ था, तो उस वक्त एक्चुअली सबने क्रिटिसाइज किया था कि अदलिया ने उनका साथ नहीं दिया और किस तरीके से अदलिया ही उनके खिलाफ होगी। इस वक्त अगर जुडिशरी इकट्ठी हुई है इस एक चीज के ऊपर के इंटरफेरेंस हो रही है, उन्होंने भी ये इंटरफेरेंस की बात की थी और आज भी जुडिशरी इंटरफेरेंस की बात करी, तो आज एक अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप है कि वो इकट्ठे हुए हैं। उस वक्त वो अकेले थे एक, आज जो है ये सारे उसी की चीज, उसी फैसले को उन्होंने लेकर खत भी लिखा, सारी बात भी की, आज इकट्ठे, तो इस सिस्टम के लिए फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। अच्छा।